ओम शांति। 27 जून 2023 साकार मुरली के महावाक्यों का सार। आइए सुनते हैं और करते हैं अपने ब्राह्मण जीवन का दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से श्रृंगार। आज बाबा कहते, बच्चे सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व यानी शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करना है। सेवाओं में, ईश्वरीय कार्य में, अपने बहन भाइयों को रास्ता दिखाने में, ईश्वरीय मार्ग पर लाने में, उनका जीवन श्रेष्ठ बनाने में सफल करना है अपनी तन मन धन को। प्रश्न, अवस्था को स्थायी एक रस अचल अडोल बनाने का साधन क्या है? हम सभी ब्राह्मण चाहते हैं कि हमारी अवस्था हमेशा ही अचल अडोल बनी रहे। उसका साधन है, अवस्था स्थायी अर्थात अचल अडोल तब बनेगी जब बच्चे निरंतर योग में रहेंगे। बुद्धि परम धाम में शिव बाबा के स्वरूप पर अटकी रहे। ये तभी होगा जब निश्चय होगा इस ज्ञान पर और ज्ञानदाता पर। जब योग टूटता है तो किसी में ममत्व जाता है। इन सब बातों से बच्चे नष्ट मुहा बनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती, इसलिए बच्चे बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ रखो। बाप से योग जुटा रहे। सुना, ममत्व मिटा हो, बुद्धि योग जुटा हो, शुद्धता बुद्धि में बनी रहे। क्योंकि ज्ञान का जो शेरनी का दूध दुनिया में कहते हैं, सोने के बर्तन में ठहरता नहीं तो फट जाता है। ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान अगर अपने जीवन में समाना है तो अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी विचारधाराओं को शुद्धता से संपन्न करो। और उसका एक ही इलाज है, एक ही तरीका है, आत्मीयता, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भान हमेशा बना रहे। यही बहार है दुनिया में। एक बहुत ही सुंदर गीत है, हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, रीजन होता है, बरसात का जैसे कोई सीजन होता है। आज ये पुराना गीत है। यही बहार है, दुनिया को भूल जाने की समय है। किसान का समय होता है, सुनार का समय होता है, कुम्हार का समय होता है, सीजन होता है। उस सीजन पे लोग अच्छी कमाई करते हैं। ये सीजन है पुण्य कर्मों को इकट्ठा करने का, बीज बोने का, पुण्य कर्मों के श्रेष्ठ जीवन बनाने का, पुरुषोत्तम बनने का ये युग है। तो यही बहार है फालतू व्यर्थ दुनिया और दुनिया वाले और दुनिया की बातों को भूल जाने का। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच, आकार और साकार को बच्चे कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। जिसका शरीर साकारी हो या अव्यक्त आकारी हो उसको भगवान नहीं कहते। भगवान इन दोनों से परे की चीज है। अब तुम बच्चे जानते हो, इस संगम पर बैठे हो, बाबा ने समझाया है। इस समय तुमको दैवी संप्रदाय तो कह नहीं सकते। तुम बच्चे अभी ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। विकारों में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, इसमें कोई कम ज्यादा की बात नहीं। ब्राह्मण तो सभी है। परमपिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं इस पुत्र द्वारा। किस पुत्र द्वारा? ब्रह्मा पुत्र द्वारा। तो पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापति का नाम भी है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं बच्चे, इनका ही नाम दक्ष रखा हुआ है शास्त्रों में। दक्ष प्रजापति वो दिखाया है उसमें कैसे यज्ञ रचते हैं। और वो दुनियावी सिस्टम में जो है शंकर जी का जो दिखाया है, तो वो ससुर जी थे और पार्वती जी के पिताजी थे, है ना। तो वहां पे दिखाया है उन्होंने यज्ञ रचा और रुद्र यज्ञ रचने के बाद जो
अश्वमेध यज्ञ रचने के बाद उन्होंने शंकर जी को बुलावा नहीं दिया। फिर आगे की कहानी आप जानते हो। बाबा कहते हैं उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे घोड़ों को हवन करते हैं, एक एक को उसमें डालते हैं, टुकड़े टुकड़े घोड़े के करके। फिर अभी अश्व तो तुम हो, उन्होंने तो कहानी बनाई हुई, तुम बच्चे जानते हो इन सब का अर्थ। जैसे झांसी की रानी हुई, तो अब झांसी की रानी जिस समय पर हुए वो झांसी की रानी तो वर्तमान समय नहीं बन सकती, तो क्या करेंगे, नेचुरल एक्टिंग करेंगे, उन बातों को सुन के सीख कर वैसी एक्टिंग करेंगे। तुम अपने पार्ट को भी सीख गए हो। बाबा ने कहा तुम अपने पार्ट को सीख जान गए हो कि हम ही देवी देवता थे, अब वो दिव्यता लेकर के अपने जीवन में पार्ट प्ले करना सीखो। इसका एक अर्थ ये भी है, तुम देवी देवता धर्म वाले हो, पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण और उनके राज्य में जो जाएंगे, ये वही 84 जन्म जिनके पूरे हुए हैं, सभी नहीं जा सकते, और सभी देवी देवताओं के 84 जन्म भी नहीं होते। पहला जन्म जो होता है वहां से जिनका शुभारंभ होता है उनके 84 जन्म होते। आधे सतयुग में गए तो कम हो गए ना, 2-4 जन्म। पूरे त्रेता युग के शुभारंभ में गए तो 8 जन्म कम हो गए। नेचुरली 84 जन्म सभी देवी देवताओं के भी नहीं होते। अच्छा, यह भी बच्चे बना बनाया ड्रामा है। श्री लक्ष्मी नारायण से पहले ये राधे कृष्ण थे। श्री कृष्ण तो बच्चा है, स्वर्ग का पहला प्रिंस, नेक्स्ट टू गॉड, लॉर्ड कृष्णा, नॉट फॉर गॉड कृष्णा, याद रहे। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर और नंबर 1 है। मुख्य प्रिंस प्रिंसेज है ना। बाप कहते मैं भी एक मुसाफिर हूं, तुम बच्चों के पास आता हूं, कहां से, परम धाम से आकर के मुसाफरी करता हूं। मुसाफिर तो आत्मा भी है, हम सब हैं, कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं। मैं आत्मा एवर प्योर हूं, तुम सब सजनिया हो मेरी। है बाबा ने बहुत ही सुंदर रिश्ता कायम किया। सर्व रिश्ते हैं उस प्रभु के साथ, हम फरिश्तों के, लेकिन ये प्यारा सा सुंदर सा रिश्ता हम सब जोड़ लें तो व्यर्थ के रिश्ते हमें तंग नहीं करेंगे, याद नहीं आएंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। तुम सब मेरी सजनिया हो। अभी काली हो गई हो आत्मा, जो विकारी होगी ना, तो बाबा कहते हम तुमको गोरा बनाता हूँ, खाद निकालता हूँ, एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते। कैसे, मोस्ट विलवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, जानते हो कितने खूबसूरत देवी देवता हैं, विचार करो कितने खूबसूरत हैं। सोचते कभी ऐसी खूबसूरती यहाँ कहाँ, ऐसी पेंटिंग यहाँ कोई पेंटर कर ना सके जैसे देवी देवताएं सतयुग में है। देखो बच्चे, एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं, हसीन। मुसाफिर का भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। देखो बच्चे, अगर श्रीमत पर चलेंगे मुसाफिर की तो हसीन बनते जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं एवर प्योर हूं, इसलिए उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं, सदा शिव। सदा ही शून्य, सदा ही कल्याणकारी, सदा ही परोपकारी, इसलिए एवर प्योर है। इसलिए देखो बच्चे, बाबा के साथ योग लगाने से कोई भी विकार अंदर रहेगा नहीं। धीरे धीरे दृष्टि की चंचलता भी समाप्त हो जाती है। ये आंखें बहुत कुछ देखने के लिए लालायित होती हैं। प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। आप देखेंगे कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आजकल तो ये डब्बे का कमाल है, कोई अचानक कोई आपके सामने कोई चीज आ गई, आप बार बार उसको, कई तो उसमें चले ही जाते हैं, कई फिर उसमें मजबूत बन करके आगे निकलते हैं कि नहीं, देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास अपने ऊपर करके देखो। कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी सुनाई दे रहा है, लेकिन आपके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ता है। अगर पड़ता है तो आप सफल नहीं हो, और नहीं पड़ता है तो आप आगे बढ़ते जाओ। और हालांकि फिर उसका भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसी दुनिया में रह रहे हो, ना चाहते हुए भी नेचुरल रूप में बहुत सारी बातें आपको दिख जाती इन आंखों से। तो बाबा कहते बच्चे मेरे साथ योग लगाते रहेंगे तो कोई भी विकार अंदर में रहेगा नहीं, ये गारंटी है भगवान की। अगर विकार रह गया तो फिर बच्चे संपूर्ण तो बन ना सके, सजा भी फिर मिलेगी। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र बन रहे, मेहनत से, पुरुषार्थ से अवस्था ऐसी हो जो माया के तूफान कभी भी हिला ना सके।
हमारी मानसिक स्थिति को गड़बड़ ना करें। तूफान तो आएंगे और तूफान जाएंगे। अपने को अचल घर बनाओ, अचल घर बन जाओ। ऐसी दिव्य आत्माओं का जो अचल और अडोल रही हैं संगम पर, उनका यादगार माउंट आबू में अचल घर के रूप में आज भी फेमस है। सारी याद की बात है। बाप का फरमान, बच्चे मुझे याद करो, परंतु बाप जानते हैं माया विघ्न डालती है, फरमान पर चलने नहीं देती। बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चे बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। चलते फिरते, ये कब होगा जानते हो? जब बाबा से प्यार होता है। जब तक प्रभु से मोहब्बत नहीं, तब तक ये नहीं हो सकता जो चलते फिरते अभ्यास की बाबा बात करते हैं। बाबा कहते बच्चे उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाप को याद करते करते गोरा बन ही जाना है। अच्छा, कोई गुरु को भल अथाह फॉलोअर्स हो, लेकिन साथ तो नहीं ले जा सकते ना। ले गया हो तो बताओ कोई आज तक का कोई रिकॉर्ड हो। खुद ही नहीं जानते, ना जाते यहीं पुनर्जन्म ले लेते हैं। रास्ता ही नहीं जानते। बाप कहते मीठे बच्चे, अरे ज्योति ज्योत में नहीं, कोई नहीं समाता। और अगर कोई समा गया तो उसने आकर के बताया क्या कि मैं समा गया था फिर वापस आया हूं? चीनी घुल के पानी बन गई, शरबत बन गया, तो चीनी निकल के आ रही है क्या आपके पास? वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं। आत्मा का अपना अस्तित्व है, परमात्मा का अपना अस्तित्व है, इस प्रकृति का अपना अस्तित्व है। ये तीनों ही अजर अमर अविनाशी सत्ताएं हैं। क्यों नष्ट करते हो आत्म अस्तित्व को? बाबा कहते बच्चे आत्मा इमॉर्टल है, यानी अविनाशी है। टुकड़ा टुकड़ा पानी पानी होती नहीं है। बुलबुला पानी का निकला पानी में, ये आत्मा बुलबुला नहीं है। आत्मा की तुलना या परमात्मा की तुलना इस प्रकृति से या प्रकृति की किसी पदार्थ से करना उचित नहीं है। करना पड़ता है समझाने के लिए, लेकिन ये उचित नहीं है। देखो बच्चे, शरीर जलता मरता है। आप घात भी मनुष्य करते हैं। एक दो में कुछ कुछ हो गया, आश पूरी नहीं हुई तो दोनों ही मिलकर डूब मरते हैं। आज की दुनिया में तो मर मरे का पौधा बड़ा तगड़ा फैला हुआ है। फल भी बहुत सारे देता है, खाने वाले भी बहुत हैं, पूछो मत। मरना उन्हें सबसे सहज लगता है, जबकि हमारे यहाँ कहावत थी आत्मघात कभी नहीं करना चाहिए। मतलब वो आत्मा के बारे में पूरा जानते नहीं, मृत्यु को आत्मघात कहते थे। बाबा कहते बच्चे जिन उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है। अपने शरीर को त्यागना, जबरदस्ती त्यागना, बाबा कहते इसको महापापी कहा जाता है। आप जंग के मैदान से, युद्ध स्थल थे, आप अपनी जिम्मेवारियों से आप ऐसे भाग रहे हो। अरे जीने के बहाने लाखों थे, जीना तुझको आया ही नहीं। प्रभु तुझको अपना लेता, तूने उसको अपनाया ही नहीं। भाई कब थोड़ा विचार तो करो, ऐसा ख्यालात क्यों आता है? क्योंकि अभी प्रभु मैं नहीं हुए, उसको अपने हृदय में स्थान दिया नहीं, सिर्फ शब्दों में दिया है। बाबा ने कहा आज मुरली में, सुनो, आत्मघाती तो कोई बन न सके, आत्मा को नष्ट तो कोई कर न सकते। ये जीव घात की बात होती है। जीव घात कर लेते हैं। आत्मा तो बच्चे अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं। अब बाप कहते हैं जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना धारणा अच्छी होगी, आत्मा में बल आएगा। यह बॉक्सिंग है। कोई कोई भल कितनी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, मीठी जुबान हो, बौद्धिक लेवल पर बहुत अच्छा हो, लेकिन बाबा कहते हैं देखो बच्चे, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ मारकर खलास कर देती है। अच्छे अच्छे ज्ञानी अज्ञानी बनते देखे, उनकी मुंडी पीछे मुड़ते। कारण क्या है? ज्ञान तो है, ओजस्वी वाणी तो पाई है प्रभु की कृपा से। प्रकृति ने बहुत सुंदर सब कुछ दे दिया, लेकिन
शुभ संकल्प अगर नहीं है, पुण्य कर्मों के बीज नहीं है, लोगों के दिलों की दुआएं लेने की चाहत या शौक नहीं है, तो खाली ज्ञान थोथा ज्ञान कहलाता है। ये सारी बातें भी अपने अंदर होनी चाहिए ज्ञान और योग के साथ साथ। देखो बच्चे, यह युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान है। इन बातों पर बहुत भक्ति मार्ग में कहानियां बनी हुई हैं बहुत सारी, जिससे हम स्थिर रहें अपने जीवन के इस महायुद्ध में। बाबा कहते बना बनाया ड्रामा है, बाप बैठ समझाते, दुनिया में कोई इन बातों को जानते नहीं बच्चे। इसको नाटक कहा जाता है। आत्मा कहां से आती है पार्ट बजाने, सो तुम बच्चे जानते हो। परम धाम को कभी कर्म क्षेत्र नहीं कहते, इस धरा धाम को कर्म क्षेत्र कहते हैं। हे अर्जुन, ये कर्म क्षेत्र है। भारत ही हीरे तुल्य था, कैसे कौड़ी तुल्य बना और फिर कैसे हीरे तुल्य बनता है, बाप आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत के ही वर्ण गाए हुए ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, फिर ये भारत की कहानी है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अन्य धर्मों के 84 जन्म नहीं होते, आते ही द्वापर युग में। कितनी मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों को बाप आकर के समझाते हैं। बच्चे घड़ी घड़ी अपने आप से बातें करो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने सिर पर हाथ फेरो, कभी पीठ थपथपाओ, वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह रे मेरी बुद्धि, वाह तूने भगवान के स्वरूप को स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस अपना प्यार सदा लुटाते रहना। संगम पर कुछ विशेष बन पाऊं, ऐसा मुझे सहारा देते रहना। ऐसे क्या करो बात अकेले में जब होते हो। घड़ी घड़ी बच्चे अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं, आपके अंदर से भय रूपी विकार भाग जाएगा। आजकल बहुत डर व्याप्त है, बहुत सारी बातों का मैं गिनती नहीं गिनता, लेकिन जिस दिन आप आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करने लगे कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मेरे इर्द गिर्द जितने भी रोल अदा करने वाले ये सब भी आत्माएं हैं। एक बार अपने पूरे ऑफिस में टेबल पे बैठे हुए लोगों को उस नजरिए से देख लो। अपने आश्रम में जितने लोग आते हैं तुम्हारे, उनको उस नजरिए से देख लो जरा। जितने लोग रहते हैं उनको अपने सामने घुमा लो जरा, उनके मुखड़ों को, उनकी आत्माओं को देख के उन्हें अच्छे से पावरफुल वाइब्रेशंस दे दो। आप 5 दिन ये अभ्यास करें, 5 दिन, टाइम जब मिलता है तब करें। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें दिन में, लेकिन 5 दिन रेगुलर करें। आप अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन पाएंगे। असीम प्यार आपके प्रति अनेक आत्माओं का उमड़ने लगेगा। करके देखो, करेंगे तो पाएंगे। ये बात भी सोच के रखना। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं, बाबा का फरमान है बच्चे। मुझे याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, ऊंच पद भी मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे आत्मन करनी कर ऐसी कुछ जो तेरा चेहरा रहे सदा मुस्कुराता हंसता रहे, है ना। और बाबा की शक्ति से ये कार्य बहुत संभव है, सहज है। धारणा का सार है योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर शुद्ध पवित्र गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस यानी कृपा करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। माया कोशिश करेगी। बाबा कहा करते थे माया तो इस 80 वर्ष के बूढ़े को भी नहीं छोड़ती। इसके पीछे क्या रहस्य है? बाबा बतलाना चाहते थे कि भाई माया का आना कोई नई बात नहीं, लेकिन उसका असर ना पड़े। आप आगे बढ़ते रहें, औरों के भी काबिल बने। ऐसा नहीं माया आई और आप उलझ गए, क्या मतलब है? यही कोई जीवन है? बाबा कहते
स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है, अपनी अवस्था को जमाना है। एक बात याद रखना, जीतता वही है जंग के मैदान में जो जम के दिखाता है, जो जम के दिखाता है, जो जम के दिखाता है। इसलिए जम के दिखाओ, कोई हिला ना सके। अंग द अंग अंग दे दो दधीची ऋषि मिसल, पूरा कुर्बान कर दो इस यज्ञ में, स्वाहा कर दो अपने आप को। इतना कर दो फना इतना मैं हो जाऊं जहां मैं तेरी आली में, कि जो भी मुझे देखे प्रभु तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। लोगों को भी प्रभु तुझसे प्यार हो जाए, तुझसे प्यार हो जाए, तुझसे प्यार हो जाए। मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तवा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक अपनी हस्ती को मिटाया नहीं, एक बस्ती बनाने के आप निमित्त नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। देख लो अपने पुरातन पूर्वजों को, मिटा दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को, तो आज ये वट वृक्ष बन करके हमारे सामने इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, इतनी बड़ी उपलब्धियां लिए हुए है। हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं उतना तो करें। बाबा कहते हैं याद की मेहनत से अपनी अवस्था को परिपक्व अवश्य बनाना है। वरदानी बाबा का वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। हम रहने वाले यहाँ के, लेकिन स्थिति हमारी फरिश्तों जैसी हो। कब रहेगी? जब हम अपने आप को अवतरित फरिश्ता महसूस करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते लाइट की काया में। और माइक्रो लेवल पे बहुत पावरफुल आजकल कैमरे वगैरह बने हुए, अगर आपकी बॉडी पे फोकस करो, इस हाथ पे फोकस किया जाए तो ये हड्डियां और मांस और खाल नहीं चमकती, बल्कि इसके आगे जो ओरा है वो कैच करता है। यानी कि हम फरिश्ते हैं ऑलरेडी। बाबा हमें याद दिलाना चाहता है, जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो अपने उस स्वरूप को लेकर के निकलती है, एकदम बिंदु रूप में नहीं निकल जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। ऐसा महसूस करके हर रोज दिन की शुरुआत करो। रहने वाले सूक्ष्म बतन व मूल बतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते। फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर रहते हैं, अर्थात फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से यानी इस अर्श से कोई अर्श से रिश्ता रहे, फर्श से कोई रिश्ता ना हो। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी हो। अर्श आसमां, अवतरित हुए अवतार हो बच्चे, अवतार। इसी स्मृति से सदा उड़ती कला में उड़ते चलो, उड़ाते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो। स्लोगन, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। एक बार पुनः सुने आज का स्लोगन, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती, जिनके अंदर ललक है कि मुझे खुद का परिवर्तन करके ही कुछ आगे बढ़ना है, स्व परिवर्तन करना है, उनको फिर बाबा की मुबारक भी मिलती है और दिल की दुआएं भी मिलती हैं। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व यानी शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। वो तभी होगा जब आपका मन समर्पित होगा, तो तन भी समर्पित होने का अपने आप संकल्प आएगा। सेवाओं में छोटी से छोटी सेवाएं वही कर सकता है जो मन से प्रभु समर्पित होता है। इसलिए थैंक यू बाबा। ओम शांति। आप हमारा तन स्वीकार करें, मन करें, धन करें, ये हमारे भाग्य की निशानी है। ऐसा महसूस करते हुए चले बाबा के पास। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।